लेकिन आपने देखा कि लगातार स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हम तो जन्मों से अभागे हैं, अब यूजीसी लाके हमें और अभागा कर रही है सरकार। देखिए मेरे को तो हंसी आती है इस बात पे कि जो सिस्टम में है, जो बड़े बड़े पद पे हैं और जिन्होंने भेदभाव किया, जिन्होंने हजारों वर्ष हमें पढ़ने नहीं दिया, पानी आज तक भी, आप पुरानी बात छोड़िए, आज तक भी आप देखिए कितना जातिवादी है कि आज भी बहुजन लोगों के साथ मूंछ रखने पे, बुलेट पे चढ़ने से, और आए दिन खबर आती रहती है कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। तो अगर इतनी जब जातिवादी ये सोसाइटी है तो एक यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी का छोटा, आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं सोसाइटी क्या है, क्योंकि हर पूरे इंडिया से लोग, हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से बच्चे आते हैं। तो जब जातिवाद पूरे इस देश में फैला हुआ है, इस देश की खून खून में जातिवादी भावना है, फैली हुई है, तो यूनिवर्सिटी में भी वही झलकती है। अच्छा सर, सवाल ये है कि आपने देखा कि देश में तमाम आंदोलन हुए, लेकिन जैसे यूजीसी पर स्वर्ण समाज ने आंदोलन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही स्टे लगा दिया। क्या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उनके दबाव में है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं, CJI जितने भी आप देख लीजिए, मतलब बड़े पद देख लीजिए, BC देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, हर जगह स्वर्ण समाज है। तो ये दबाव भी तो था कि रात में वो निकला, सुबह स्टे लगा दी। ऐसे मैंने किसी और, मैं लॉ का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ऐसे किसी और उसमें तो नहीं देखा कि इतनी जल्दी स्टे लगाने की सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए। और मेरे ख्याल से कानून को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था और इलेबोरेट करके बताना चाहिए था, और जो थोड़ी बहुत कमियां जो हर कानून में होती हैं तो वो तो हर कानून में है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून को पे स्टे लगा दो। सर सवाल ये है, आपने देखा होगा कि यूजीसी की प्रोटेस्ट में एक ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति कह रहा है कि गधे को क्या घोड़े पे बिठाओगे, जिस तरीके की मानसिकता है, तो उस पर क्या कहें? मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये इनकी मनुवादी सोच है, इसके लिए ही तो ये कानून लाए गए हैं। जैसे आप हाल ही का फैसला देख लीजिए, अभी ये जो खबर आई रतन मेघवाल की, तो हर जगह मतलब आप ये तो ये न्यूज़ है जो हाईलाइट हो जाती हैं, ऐसे मतलब इतने हजारों बच्चों की जो न्यूज़ हर हफ्ते आती रहती है, हर दिन आती रहती है। तो ये सिर्फ हमें तो लोगों को पढ़ के तो ये सिर्फ एक खबर लगती है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके घर के चिराग बुझते हैं, जिनके घर के बच्चे मरते हैं, सिर्फ इसलिए, सिर्फ जातिवादी सोच के कारण उनके साथ भेदभाव होता है। हाँ, मेरा एक लास्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे लगा हुआ है, अगर यूजीसी के समर्थन में फैसला, आपके समर्थन में फैसला नहीं देती कोर्ट, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि इस बार तो जीत हमारी ही होगी। हमने 2% होकर भी लोगों को दिखा दिया कि हमारी कितनी ताकत है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं आज यहाँ जंतर मंतर की धरती पे खड़े होकर ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुजन छात्रों ने वह दूध पी लिया है। तो अब हम जब दहाड़ेंगे तो ये सत्ता कांप उठेगी, ये सिस्टम हिल जाएगा, और मुझे लगता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी ये हमारे हक में फैसला लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज़ नहीं रुकने वाली है। और अगर हमें रोकने की कोशिश करी गई तो इस देश की हर यूनिवर्सिटी से, हर कैंपस से जय भीम के नारे गूंजेंगे, और जब जय भीम के नारे गूंजेंगे तो ये सिस्टम हिल जाएगा, सत्ता कांप उठेगी। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ इस वक्त सर मौजूद थे जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं यूजीसी का जो स्टे लगा हुआ है वो गलत है, क्योंकि आज भी समाज में जातिवाद होता है और जातिवाद के लिए लगातार ये लोग जंग लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से यूजीसी पे स्टे लगी हुई है लगातार बहुजन समाज को लेकर, ये कहा जाता है कि अब तो जाति पाति नहीं है, लेकिन आपने भी देखा कि जिस तरीके से समाज में आज भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भेदभाव है, उसको रोकने के लिए लोग मुहिम जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस ओर आता है।